हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दिया हुआ है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 और इसका हमें ग्राफ बनाना है टू डायमेंशनल प्लेन में। टू डायमेंशनल प्लेन मीन्स जिसमें एक हमारे पास एक x एक्सिस हो और y एक्सिस। ये हमारे पास x एक्सिस और ये y। तो इसको करने का मेथड क्या है? सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे, इसको एक लीनियर इक्वेशन में, ये लीनियर इनइक्वालिटी है तो इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। पहला स्टेप हम यही करेंगे। उसके बाद हम जैसे क्लास 10th में करते थे, x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, कोई दो वैल्यू जिससे हमारा कि ग्राफ बन सके। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y हमें -2 मिल जाएगा, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2। कोई दो वैल्यू भी बहुत है, और हम तीसरी भी फाइंड कर सकते हैं, चौथी भी, पर दो में हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 और -3, यहाँ पे 1 2 3। यहाँ पे जब 0 था तो -2, 0 था x 0 y -2, तो y हमारे पास -2 ये रहा, ये हो गया 0 और -2। और जब x2 तो y 0, जब x2 था तो y 0, x2 देन y 0। हमारे पास ये दो पॉइंट मिल गए। अब इनको ज्वाइन कर देंगे, हमारे पास ये मिल गया ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है, ये लाइन, ये इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये अपर रीजन और ये लोअर वाला रीजन। इसको हम रीजन 1 बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं रीजन 2। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन होगा वो ये रीजन 1 होगा या रीजन 2 होगा। तो सबसे पहले उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जैसे हमारे पास है ओरिजिन 0 0, तो हमने चेक करना है कि ये 0 0, अगर तो ये हमारा रीजन ये वाला होगा तो 0 0 को अगर इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर ये वाला रीजन ना हुआ तो इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, चेक द इनइक्वालिटी एट पॉइंट 0 0 टू फाइंड रीजन। तो हम पहले इसमें पुट करते हैं, हमारे पास क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे हम 0 -0 रखा, और यहाँ से 0 लेस देन इक्वल टू 2। तो ये 0 इससे छोटा है, ये सही है। इसका मतलब कि जो हमने ये पुट किया था 0 0 इस वाले रीज़न के लिए सही है। यहाँ पे ये हमारे लिए ट्रू है, ये ट्रू है। इसका मतलब कि हमारा यही वाला रीज़न है। अगर ट्रू ना आता तो ये वाला रीज़न होता। क्यों ये वाला रीज़न क्यों है? क्योंकि ये 0 0 इसी रीज़न में है, तो हमारा आंसर ट्रू आया, तो फिर हमने इसको इस रीज़न को लेना। अगर हमारा आंसर फॉल्स आता तो हम ये वाला रीज़न लेते। तो मतलब हमारा जो रीज़न हो जाएगा कौन सा होगा? ये वाला, ये ऊपर वाला। अब हमने देखना है कि ये जो लाइन होगी डॉटेड होगी या डार्क होगी। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है, इक्वल का साइन है, तो मतलब ये वाली जो हमारी लाइन रहेगी ये डार्क ही रहेगी। अगर वहाँ पे इक्वल का साइन ना होता तो ये लाइन हमारी क्या होती, डॉटेड। इसको हम डॉटेड क्यों करते हैं या फिर डार्क क्यों करते हैं? क्योंकि अगर देखो जैसे मान लो अब इस लाइन वाले कोई भी पॉइंट को इसमें पुट करके देख लें। मान लो इस लाइन पे कौन सा पॉइंट है, कोई भी ले लो अपनी मर्ज़ी से, चाहे यही ले लो, ये 2 0। अगर इसमें पुट करते हैं हम, तो जैसे ये 2 -0, तो 2 ग्रेट लेस देन इक्वल 2। अब यहाँ पे 2 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट लाइन पे भी जो भी पॉइंट होंगे सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी पॉइंट ले लो, इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये डार्क होगा। अगर मान लो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता, मान लो ये ऐसा आ जाता, इक्वल का साइन नहीं है, तो ये 2 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये लाइन क्या होती, डॉटेड। मतलब ये सोल्यूशन हमारा नहीं होगा। तो अब हमें ये पता लग गया हमारा रीज़न ये होगा। इसको हम ग्राफ पेंसिल से बनाएंगे और इसको पूरा पेंसिल से डार्क कर देंगे। ये ऊपर वाला पूरा रीज़न हमारा
मतलब ये पूरा एक लाइन, नीचे वाला प्लेन पूरा, नीचे अगला ये दूसरा। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा है? ये ऊपर वाला फर्स्ट वाला रीजन। तो ये हो गया सॉल्यूशन रीजन फर्स्ट, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन, ये आंसर। और ये ग्राफ हमारा किसके लिए बना है? इसके लिए। तो इसके साथ हम लिख देंगे x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। टू एक्स माइनस 3y ग्रेटर देन 6। अब इसको भी पहले लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कर लेते हैं, ये लीनियर इनइक्वालिटी है। तो ये हो गया हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ताकि ग्राफ बना सके। जब x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास y मिल गया माइनस का 2। जब y की वैल्यू 0 पुट की तो x मिल गया हमें 3। तो यहाँ से इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये हो गया अब यहाँ पे हमारे पास थी जब x 0 था तो y माइनस 2, जब x 0 था तो y माइनस 2, y माइनस 2 यहाँ पे 0 और माइनस 2। जब x 3 थे y 0, x 3 तो y 0 यहाँ आएगा। अब इसको इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये ऐसा एक ग्राफ बन गया। अब हमारे पास दो रीज़न आ गए, इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला। ये फर्स्ट रीज़न, ये सेकंड। अब हमने देखना है कि ये ऊपर वाला रीज़न हमारा सॉल्यूशन है कि नीचे वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट लेंगे ओरिजिन। चेक द इनइक्वालिटी एट पॉइंट 0 0 टू फाइंड सॉल्यूशन रीजन। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी क्या थी, 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। अब ये 0 0 को इसमें पुट करते हैं। अगर तो ट्रू आ गया तो ये 0 0 इस तरफ है तो ये ऊपर वाला रीजन होगा। अगर फॉल्स आया तो 0 0 इस तरफ है तो हमारा वो वाला रीजन होगा। तो यहाँ पे 0 0 पुट करते हैं तो ये हो गया 0 माइनस वाई की वैल्यू 0। तो यहाँ पे 0 0 माइनस 0 तो ये हो गया 0 ग्रेटर देन 6। तो 0 6 से बड़ा हो सकता है नहीं, तो ये हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, फॉल्स। तो इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन रीजन ये नहीं होगा, ये वाला होगा, नीचे वाला। अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो इसका मतलब ये जो लाइन होगी ये होगी डॉटेड। इसको आप पेंसिल से बनाना, पहले ही डॉटेड बनाना, मैंने तो मतलब समझाने के लिए बताया था। और ये जो रीज़न होगा हमारा ये, इसको हम थोड़ा डार्क कर देंगे। इसको हम पेंसिल से डार्क करेंगे। सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा हमारा, सेकंड। और ये ग्राफ किसका था, इसका 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। हमने इस लाइन को डॉटेड क्यों किया, अगर मान लो इसी लाइन के ऊपर वाला कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे 3 0। अगर हम इस पर 3 0 पुट करते हैं, यहाँ पे हमने पुट किया 3, ये 0, तो ये हो गया 2 3 6 माइनस 0 ग्रेटर देन 6।
और 6 ग्रेटर देन 6, ये सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये लाइन पे हमारा कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसको हमें छोड़ के बाकी इसके नीचे जितने भी पॉइंट होंगे सभी इसको सेटिस्फाई करेंगे, कोई भी पुट करके देख लो। तो यही हमारा ये नीचे वाला रीज़न है इस लाइन को छोड़ के।